सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। मैं मोहन ठाकुर आप सभी का आपके अपने परिवार सार्थक कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज का जो हमारा राज्य दर्शन का राज्य होगा वो होगा गुजरात। कौन सा होगा दोस्तों? गुजरात। तो अब से पहले हमने दोस्तों कितने राज्यों के बारे में पढ़ लिया है? 3 राज्यों के बारे में पढ़ लिया है। कौन कौन से वो राज्य हैं 3 दोस्तों? एक तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश है, एक मध्य प्रदेश है और एक राजस्थान है। इन तीनों राज्यों के बारे में हमने उन तीनों राज्यों से जितने भी संबंधित क्वेश्चन थे सामान्य जानकारी के, वो सारे मैंने आपको बता दिए। ठीक है दोस्तों, यदि आपने इससे पहले की अब तक तीनों क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप सारी क्लासेसों को चैप्टर वाइज तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे दोस्तों, जो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जो नया राज्य है वो है गुजरात। तो आज हम किस राज्य के बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे गुजरात राज्य के बारे में। ठीक है दोस्तों, गुजरात राज्य से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना होगी, उससे जितने भी सामान्य जानकारी के क्वेश्चन बनेंगे, वो सारे मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस क्लास में बता दूं। आपको अलग अलग जगह से ना देखनी पड़े, ऐसी मेरी संभावना होगी, पूरी कोशिश होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम अपना गुजरात राज्य जो है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? गुजरात के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको भारत का मैप बनाना आना चाहिए। गुजरात किस दिशा में, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, गुजरात किस दिशा में? तो गुजरात वेस्ट दिशा में, यानी पश्चिम दिशा में, ये आपको पता होना चाहिए भारत के में। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं गुजरात का गठन कब हुआ। तो गुजरात का गठन हुआ था दोस्तों 1 मई 1960 को। कब हुआ था दोस्तों? 1 मई 1960 को। और गुजरात बना कैसे था? तो ये महाराष्ट्र से अलग होकर एक नया राज्य जो है वो बना। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। क्या याद रखेंगे? गुजरात राज्य का गठन कब हुआ? तो 1 मई 1960 को गुजरात राज्य का गठन हुआ। महाराष्ट्र से अलग होकर एक नया राज्य बना गुजरात। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। बात करते हैं गुजरात राज्य की राजधानी क्या है। तो गुजरात की राजधानी है दोस्तों गांधीनगर। क्या है दोस्तों? गांधीनगर। गांधीनगर किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो दोस्तों गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे बसी हुई है। क्या दोस्तों? गांधीनगर किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो साबरमती नदी के किनारे गुजरात की राजधानी गांधीनगर जो है बसी हुई है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों वर्तमान में गुजरात में मुख्यमंत्री कौन है। तो वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों भूपेंद्र पटेल। कौन है दोस्तों वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री? भूपेंद्र पटेल। किस पार्टी से संबंध रखते हैं? बीजेपी, यानी भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुजरात के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। तो गुजरात के वर्तमान में गवर्नर यानी कि राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। कौन है दोस्तों? आचार्य देवव्रत। याद रखेंगे। गुजरात की जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो गुजरात की जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष है वर्तमान में दोस्तों शंकर भाई लखधीर भाई चौधरी। कौन है दोस्तों? शंकर भाई लखधीर भाई चौधरी वर्तमान में गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों गुजरात हाईकोर्ट के। गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो गुजरात हाईकोर्ट के वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं दोस्तों न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल। कौन है दोस्तों? न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल वर्तमान में गुजरात हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश है, यानी कि चीफ जस्टिस कौन है दोस्तों गुजरात हाईकोर्ट की? तो न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल जो है वो गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है। याद रखेंगे बिल्कुल। बात करें दोस्तों गुजरात राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो गुजरात के दोस्तों प्रथम मुख्यमंत्री बने थे जीवराज मेहता। कौन बने थे दोस्तों? जीवराज मेहता। किस पार्टी से संबंध रखते थे? तो ये कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। गुजरात के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो किस पार्टी से संबंध रखते थे? कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। बात करते हैं दोस्तों गुजरात के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो मेहंदी नवाज जंग जो है ये गुजरात के पहले राज्यपाल थे। कौन थे दोस्तों? गुजरात के पहले राज्यपाल कौन थे? तो मेहंदी नवाज जंग जो है वो गुजरात के पहले राज्यपाल थे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है दोस्तों जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल है? वो है आनंदीबेन पटेल। कौन है दोस्तों? आनंदीबेन पटेल। गुजरात राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? आनंदीबेन पटेल थी। ठीक है दोस्तों, याद रखें। अब ये वर्तमान में कौन है? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों गुजरात में भाषा कौन सी बोली जाती है। तो गुजरात में भाषा तो बोली जाती है गुजराती। कौन सी बोली जाती है? गुजराती तो प्रमुख भाषा है गुजरात में। ठीक है दोस्तों, लेकिन और भी अन्य जो बोलियां हैं वो भी प्रमुख बोलियां गुजरात में बोली जाती हैं। वो कौन कौन सी? जैसे अंग्रेजी बोली जाती है। अंग्रेजी तो दोस्तों एक ऐसी शब्द है जो हर जगह भाषा जो है वो बोली जाती है। अब
उत्तर भारत से लेके दक्षिण भारत में जहां भी आपको जाएंगे वहां पे आपको जो कम्युनिकेशन की भाषा मिलेगी लगभग, जैसे आप उत्तर भारत से दक्षिण भारत में गए तो आपको साउथ भाषा की लैंग्वेज नहीं आती, और जो साउथ भाषा के लोग होंगे, जो दक्षिण के होंगे, उनको हिंदी नहीं आती, तो किस भाषा में वो वार्तालाप करते हैं? वो वार्तालाप करते हैं इंग्लिश भाषा में। ठीक है, तो इंग्लिश भाषा एक ऐसी है जो हर जगह कॉमन है। ठीक है दोस्तों, बात करें गुजरात में सिंधी भी बोली जाती है, मारवाड़ी भी बोली जाती है, कच्छी भी बोली जाती है, उर्दू भी बोली जाती है, हिंदी भी बोली जाती है, और सौराष्ट्र भी बोली जाती है, और वाशवी। ये बाकी की अन्य प्रमुख बोलियां हैं जो गुजरात में बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, गुजरात में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है? प्रमुख भाषा जो है वो गुजराती है। लेकिन अन्य भाषाएं कौन कौन सी, अन्य बोली कौन कौन सी जो गुजरात में बोली जाती है? जैसे अंग्रेजी बोली जाती है, सिंधी बोली जाती है, मारवाड़ी बोली जाती है, कच्छी बोली जाती है, कच्छ वाले इलाके में जो भाषा है वो बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, सौराष्ट्र बोली जाती है, और वाशवी बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रमुख भाषाएं जो गुजरात में बोली जाती हैं। बात करें गुजरात राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो गुजरात राज्य का क्षेत्रफल है दोस्तों 1,96,024 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 1,96,024 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो गुजरात राज्य के पास है। ठीक है दोस्तों, भारत के कुल क्षेत्रफल में से 1,96,024 वर्ग किलोमीटर का एरिया किस में है दोस्तों? गुजरात राज्य में है। ठीक है दोस्तों, बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से गुजरात का कौन सा स्थान है भारत में, तो 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? 5वां स्थान है। पहले स्थान पे कौन है, तो राजस्थान है। ये सब आपको याद होंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने जो अब तक आपको पढ़ाए हैं वो ही मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, पुराना ही आपको मैं रिवाइज कराता रहता हूँ, नया मैं आपको तभी बताऊंगा जब मैं वो चीज आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो बात करें 5वां राज्य का स्थान कौन सा है दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से, वो है गुजरात का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है गुजरात का, तो वो है कच्छ। कौन सा है दोस्तों? कच्छ। जो कच्छ का रण होता है वो जो कच्छ जिला है एक, वो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है गुजरात का। बात करें दोस्तों न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है गुजरात का, तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है दोस्तों गुजरात का डांग। ठीक है, याद रखेंगे, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कच्छ है और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला जो है गुजरात का वो है डांग। ठीक है दोस्तों, बात करें गुजरात में कुल कितने जनपद है, यानी कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो कुल जिलों की संख्या है 33। कितनी है दोस्तों? 33। यानी कुल डिस्ट्रिक्ट कितनी है, तो गुजरात में कुल 33 जिले हैं। कितने हैं दोस्तों? 33 जिले हैं। याद रखेंगे, एक बार रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, भाषा कौन सी बोली जाती है गुजरात में, तो गुजराती बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है, तो अंग्रेजी बोली जाती है, सिंधी बोली जाती है, मारवाड़ी बोली जाती है, कच्छी बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, सौराष्ट्र बोली जाती है, और वाशवी बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों गुजरात का भारत में कौन सा स्थान है, तो 5वां स्थान है। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो कच्छ का जिला है। ठीक है दोस्तों, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो डोंग है। और गुजरात में कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो कुल जिलों की संख्या है 33। कितनी है दोस्तों? 33। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। बात करें दोस्तों जनसंख्या के बारे में, तो गुजरात की जनसंख्या है दोस्तों लगभग 6,04,39,692, लगभग 6,04,00,000 के समथिंग जो है वो क्या है, गुजरात की जनसंख्या है। ठीक है, आपको याद नहीं रखनी है, एग्जाम में नहीं पूछी जाती। बात करें लिंगानुपात के बारे में यानी सेक्स रेशियो के बारे में, तो लगभग दोस्तों गुजरात का सेक्स रेशियो है 918। कितना है दोस्तों? 918। अब तक आपको ये तो पता चल गया होगा कि लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो हम कैसे निकालते हैं। एक बार मैं आपको और रिवाइज करा देता हूं, उसके बाद मैं आपको नहीं बताऊंगा कि लिंगानुपात होता क्या है। दोस्तों लिंगानुपात क्या होता है, जैसे 1000 पुरुषों पे निकाला जाता है। जैसे 1000 पुरुष है तो 1000 पुरुष तो ऐसे होंगे, उनपे कितनी, यानी 1000 पुरुषों में कितने पुरुषों की जो है वो शादी होगी, तो उनमें महिलाओं कितनी होंगी, जितनी महिलाएं होंगी उतनी ही तो शादी होगी। तो कितनी महिलाएं दोस्तों 1000 पुरुषों पे, तो 918 महिलाएं दोस्तों 1000 पुरुषों पे, यानी कि 918 पुरुषों की शादी होगी, बाकी जो पुरुष बचेंगे उनकी शादी नहीं होगी। तो ये जो है लिंगानुपात निकाला जाता है। अब ये मैंने आपको लास्ट बार बताया, इसके बाद नहीं बताऊंगा, तो आप ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, 1000 पुरुषों पे निकाला जाता है लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो। बात करें दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है गुजरात का, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है दोस्तों अहमदाबाद। कौन सा है दोस्तों? अहमदाबाद। अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद जो है वो बसा हुआ है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है गुजरात का, तो अहमदाबाद है। बात करें दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है गुजरात का, तो वो है डांग। कौन सा है दोस्तों? डांग। डांग दोस्तों एक ऐसा जिला है गुजरात राज्य का जो
न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला भी है और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला भी है। तो आप इन दोनों को याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल क्लियर हो गए यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर। बात करें दोस्तों गुजरात राज्य में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियों के बारे में, तो गुजरात राज्य में कौन कौन सी जनजातियां जो है वो निवास करती हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे तो बहुत सारी जनजातियां निवास करती हैं, लेकिन कुछ जनजातियों के नाम मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे भील जनजाति कहाँ निवास करती है? गुजरात में भी निवास करती है। और भील जनजाति किस और राज्य में निवास करती है, जो मैंने आपको पढ़ाए ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है दोस्तों, भील ऐसी जनजाति, देखिए दोस्तों जनजाति अलग अलग राज्य में भी निवास कर सकती है, जरूरी नहीं है कि एक जनजाति सिर्फ एक राज्य में ही निवास करे। तो ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। एक तो गुजरात में भील जनजाति निवास करती है, एक और ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें भील जनजाति निवास करती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने ध्यान से क्लास देखी होगी मेरी राज्य दर्शन की 3 क्लास अब तक मैंने कराई है, तो आपको जरूर पता होगा। ठीक है दोस्तों, और बात करें तालिबा, ये कहाँ निवास करती है? ये भी जनजाति जो है गुजरात में निवास करती है। हलपति जनजाति दोस्तों, राडवा जनजाति, नायकदा या नायका जनजाति कहाँ निवास करती है? तो गुजरात में निवास करती है। कथोड़ी जनजाति गुजरात में निवास करती है। कोटवलिया जनजाति गुजरात में निवास करती है। और टोडिया जनजाति ये भी गुजरात में निवास करती है। तो आपको इंपोर्टेंट कौन सी याद रखनी है? तलविया जनजाति जो है काफी इंपोर्टेंट है। भील जनजाति काफी इंपोर्टेंट है। आपको नायकदा जनजाति ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछी गई है। नायकदा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो गुजरात में निवास करती है। बाकी आपको कठवालिया जो जनजाति है ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ प्रमुख जनजातियां जो गुजरात में निवास करती हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। बात करें दोस्तों साक्षरता प्रतिशत के बारे में, यानी एजुकेशन रेशियो के बारे में, तो वो कितनी है दोस्तों? गुजरात के 78.03% है गुजरात राज्य की साक्षरता प्रतिशत, यानी कि एजुकेशन रेशियो। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, पूछी जाती है एग्जाम में, तो काफी इंपोर्टेंट है। जिसमें से महिलाएं कितनी साक्षर है? तो महिलाएं दोस्तों 70.73% जो है गुजरात की महिलाएं साक्षर है। और पुरुष कितने साक्षर है? तो 85.75% जो है वो पुरुष जो है वो गुजरात में साक्षर है। ठीक है दोस्तों, इनका आपको रेशियो याद नहीं रखना, कम पूछा जाता है, लेकिन आपको ये अवश्य याद रखना है कि गुजरात राज्य का एजुकेशन रेशियो कितना है? तो 78.03% है। ठीक है दोस्तों, बात करें दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है गुजरात का? तो वो है सूरत। कौन सा है दोस्तों? सूरत ऐसा जिला है दोस्तों गुजरात का जो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला है। ठीक है दोस्तों, बात करें न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है गुजरात का? तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है दोस्तों गुजरात का दाहोद। कौन सा है दोस्तों? दाहोद। याद रखेंगे ना? बिल्कुल याद रखेंगे। बात करें दोस्तों राज्य के चिन्हों के बारे में, काफी इंपोर्टेंट है। राज्य के चिन्हों से क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो गुजरात का राज्य के पशु क्या है? तो गुजरात का राज्य के पशु है एशियाई शेर। क्या है दोस्तों? एशियाई शेर। क्या है दोस्तों? गुजरात का राज्य के पशु है। राज्य के पक्षी कौन सा है दोस्तों? तो ग्रेट फ्लेमिंगो। कौन सा दोस्तों? ग्रेट फ्लेमिंगो राज्य के पक्षी है गुजरात का। ये आपको दिख रहा है दोस्तों, एक ग्रेट फ्लेमिंगो, ये गुजरात का राज्य के पक्षी है। ठीक है दोस्तों, बात करें राज्य के फूल कौन सा है? तो राज्य के फूल है दोस्तों गेंदे का फूल। कौन सा दोस्तों? गेंदे का फूल। राज्य के वृक्ष कौन सा है? तो बरगद का वृक्ष जो है वो गुजरात का राज्य के वृक्ष है। ठीक है दोस्तों, बात करें राज्य के खेल कौन सा है गुजरात का? तो राज्य के खेल एक तो क्रिकेट और कबड्डी, ये दोनों दोस्तों राज्य के खेल है गुजरात के। बात करें दोस्तों गुजरात का राज्य के लोक नृत्य कौन सा है? तो गुजरात का राज्य के लोक नृत्य है गरबा। कौन सा है दोस्तों? गरबा। याद रखेंगे, बिल्कुल एक बार रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, गुजरात का साक्षरता प्रतिशत कितना है, यानी कि एजुकेशन रेशियो कितना है? तो 78.03% गुजरात का एजुकेशन रेशियो। ठीक है दोस्तों, बात करें सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है गुजरात का? तो सूरत है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है गुजरात का? दाहोद। कौन सा है दोस्तों? दाहोद है। बात करें राज्य के चिन्हों की, तो गुजरात का राज्य के पशु कौन सा है? एशियाई शेर है। राज्य के पक्षी कौन सा है? ग्रेट फ्लेमिंगो है। ठीक है दोस्तों, राज्य के फूल कौन सा है? गेंदे का फूल है। राज्य के वृक्ष कौन सा है? तो बरगद का वृक्ष है। राज्य के खेल कौन सा है? तो क्रिकेट और कबड्डी राज्य के खेल है गुजरात के। राज्य के लोक नृत्य कौन सा है? तो गरबा दोस्तों गुजरात का राज्य के लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, बात करें दोस्तों हाई कोर्ट के बारे में, उच्च न्यायालय, यानी कि गुजरात के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कहाँ पर है दोस्तों? तो गुजरात का हाई कोर्ट है दोस्तों अहमदाबाद में। कहाँ है दोस्तों? अहमदाबाद में इसका हाई कोर्ट है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी।
कब हुई थी दोस्तों? 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी, जिसकी दोस्तों गुजरात हाई कोर्ट की। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। गुजरात की दोस्तों विधानसभा के बारे में बात कर ले तो गुजरात में विधानसभा की सीटें कितनी है? 182 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं दोस्तों? 182 सीटें हैं। किसकी दोस्तों? गुजरात विधानसभा की। याद रखेंगे। बात करें दोस्तों संसदीय क्षेत्रों के बारे में तो गुजरात की लोकसभाओं की सीटें कितनी है? तो गुजरात की लोकसभा की सीटें दोस्तों 26। कितनी है? 26। राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो राज्यसभा की सीटें 11। याद रखेंगे, बिल्कुल। दोस्तों ये जो सीटें वर्तमान में आपको याद रखनी है, क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव आने वाले, तो आपको इसलिए ये सीटें अवश्य याद रखनी है कि किस राज्य में कितनी लोकसभा की सीटें हैं और किस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, तो ये आपको अवश्य याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों गुजरात के जो प्रमुख त्योहार है उनके बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? जो गुजरात के प्रमुख त्योहार है उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे रण उत्सव मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है दोस्तों ये रण उत्सव? कच्छ का जो रण है वहां पर ये रण उत्सव मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। पतंग महोत्सव के लिए गुजरात जो है वो काफी फेमस है। पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव, तो ये भी गुजरात में मनाया जाता है। मोढेरा नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है। मोढेरा कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। मोढेरा में दोस्तों एक स्टेडियम भी है, आपको याद है शायद, बिल्कुल याद होगा दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम उसका वर्तमान में नाम है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक और आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम पहले क्या था? तो ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं कमेंट बॉक्स में बताने को, इन दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने। ठीक है दोस्तों, बात करें नवरात्रि कहाँ मनाई जाती है तो गुजरात में मनाई जाती है। वैसे नवरात्रि दोस्तों लगभग उत्तर भारत के सभी राज्यों में मनाई जाती है, लेकिन प्रमुख जो मनाई जाती है वो कहाँ मनाई जाती है? गुजरात में मनाई जाती है। क्यों? क्योंकि नवरात्रि में क्या होता है दोस्तों, नवरात्रि में जो गुजरात का सबसे फेमस चीज है वो है गरबा। क्या फेमस है दोस्तों? गरबा। नवरात्रि में गरबा काफी फेमस है गुजरात का, तो इसलिए नवरात्रि ज्यादातर कहाँ की प्रमुख है? गुजरात की प्रमुख है। बात करें दोस्तों बीच फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो बीच फेस्टिवल भी कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, बिल्कुल याद रखेंगे। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, गुजरात का हाई कोर्ट कहाँ है दोस्तों? अहमदाबाद में। हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। बात करें गुजरात की विधानसभाओं की सीटों के बारे में तो गुजरात की विधानसभा की सीटें कितनी है? तो टोटल 182 सीटें। बात करें गुजरात की लोकसभा की सीटों के बारे में तो गुजरात में लोकसभा की कितने सीटें हैं? तो 26 लोकसभा की सीटें। बात करें दोस्तों राज्यसभा की सीटें कितनी है गुजरात में? तो 11 सीटें दोस्तों गुजरात में राज्यसभा की सीटें। बात करें दोस्तों गुजरात में कौन से प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं तो गुजरात में रण उत्सव मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाया जाता है, मोढेरा नृत्य महोत्सव मनाया जाता है, नवरात्रि मनाए जाते हैं और बीच फेस्टिवल जो है वो गुजरात में मनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें दोस्तों राज्य के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में तो गुजरात में कौन कौन से प्रमुख लोक नृत्य उनके बारे में। गरबा जैसे मैंने आपको बताया काफी इंपोर्टेंट है। कहाँ का नृत्य है दोस्तों? गुजरात का नृत्य है। जकोलिया नृत्य कहाँ का है दोस्तों? गुजरात का है। टिप्पानी नृत्य कहाँ का है दोस्तों? गुजरात का है। काफी इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। बात करें पनहरी नृत्य कहाँ का है? गुजरात का नृत्य है। भवई नृत्य कहाँ का है? गुजरात का नृत्य है। लास्या नृत्य कहाँ का है? गुजरात का नृत्य है। और डांडिया रास दोस्तों ये कहाँ का नृत्य है? तो गुजरात का। यानी डांडिया रास जो कहते हैं वो कहाँ का नृत्य है? गुजरात का नृत्य है। डांडिया रास मतलब जब गरबे में जो डांडिया होती है ना, एक तो गरबा होता है, एक डांडिया रास होता है, ये दोनों अलग अलग है दोस्तों। डांडिया नवरात्रि पे होता है, गरबा भी नवरात्रि पे होता है, तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, ये कहाँ के प्रमुख त्योहार है, प्रमुख लोक नृत्य, तो ये गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य है। बात करें दोस्तों गुजरात के जो प्रमुख लोकगीत है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो गुजरात में सबसे इंपोर्टेंट जो है वो गरबा गाया जाता है और काठियावाड़ी गाया जाता है। कौन सा दोस्तों? काठियावाड़ी गाया जाता है और गुजरात में दोस्तों गरबा जो है गाया जाता है, ये प्रमुख है। मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं, लोक नृत्य काफी इंपोर्टेंट है इसलिए आपको याद रखने। गरबा कहाँ होता है? गुजरात में होता है। जकोलिया कहाँ होता है? गुजरात में होता है। टिप्पानी कहाँ होता है? गुजरात में होता है। पनहरी नृत्य कहाँ होता है? गुजरात में होता है। भवई नृत्य कहाँ होता है? गुजरात में होता है। लास्या नृत्य कहाँ होता है? गुजरात में होता है। और डांडिया रास कहाँ होता है? गुजरात में होता है। जब मैं आपको स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा दोस्तों तो मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से भी याद करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए आप ऐसे याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। बात करें दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं गुजरात के जो प्रमुख मेले एवं उत्सव है उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे नवरात्रि तो गुजरात में मनाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। उत्तरायण भी गुजरात में मनाया जाता है। सामलाजी मेला भी गुजरात में मनाया जाता है। वठोड़ा मेला भी गुजरात में मनाया जाता है। और रथ यात्रा ये भी गुजरात में मनाई जाती है। मोढेरा नृत्य महोत्सव मैंने अभी आपको बताया, ये भी गुजरात में मनाया जाता है। भाद्र पूर्णिमा भी गुजरात में मनाई जाती है।
और भवनाथ महादेव मेला ये भी गुजरात में मनाया जाता है। जन्माष्टमी जो कि भगवान श्री कृष्ण के लिए मनाई जाती है, ये भी गुजरात में मनाई जाती है। जन्माष्टमी तो आपको काफी याद रखनी है, क्योंकि द्वारका जो है, द्वारकाधीश की जो द्वारका है, तो इसलिए आपको जन्माष्टमी याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो गुजरात में कौन कौन से प्रमुख मेले एवं उत्सव मनाए जाते हैं? नवरात्रि मनाई जाती है दोस्तों, उत्तरायण मनाया जाता है दोस्तों, शामली जी का मेला मनाया जाता है दोस्तों, वोठोड़ा मेला मनाया जाता है, रथ यात्रा होती है, मोढेरा का नृत्य महोत्सव होता है, भाद्र पूर्णिमा होती है, भवनाथ महादेव का मेला होता है। तो ये सारी चीजें कहाँ होती है? गुजरात में होती हैं। बात करें दोस्तों गुजरात में कौन कौन सी जो प्रमुख नदियां बहती हैं, तो गुजरात में कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो गुजरात में ताप्ती नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है, साबरमती नदी बहती है, अंबिका नदी बहती है, लूनी नदी बहती है और औरंगा नदी बहती है। तो ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन सी नदी है दोस्तों? ताप्ती नदी है, नर्मदा नदी है, साबरमती नदी है, अंबिका नदी है, लूनी नदी है और औरंगा नदी है। ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं, ये गुजरात में बहती हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों गुजरात राज्य के कुछ प्रमुख झीलों के बारे में, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों झीलों से क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, एक झील आपको ये याद रखनी है सबसे इंपॉर्टेंट जो है, वो है सुदर्शन झील। सुदर्शन झील कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात के जूनागढ़ में। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। और झीलों के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे नल सरोवर झील कहाँ पर है? गुजरात में। कंकरिया झील कहाँ पर है? गुजरात में। हमीरसर झील कहाँ पर है? गुजरात में। लखोता झील कहाँ पर है? गुजरात में। सूरसागर झील कहाँ पर है? गुजरात में। गोमती झील कहाँ पर है? ये भी गुजरात में। नारायण सरोवर झील कहाँ पर है? ये भी गुजरात में। गौरीशंकर झील कहाँ पर है? ये भी गुजरात में। दामोदर कुंड कहाँ पर है दोस्तों? ये भी गुजरात में। लाल परी झील कहाँ पर है? ये भी गुजरात में। मोती झील कहाँ पर है? ये भी गुजरात में। ठीक है दोस्तों, तो ये गुजरात राज्य की कुछ प्रमुख झीलें जिनके नाम आपको याद रखने। ये वो झीलें हैं दोस्तों जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछी गई है, घूम फिरा के आपके एग्जाम में भी आ सकती है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि एक एग्जाम में पूछ लिया तो आपके एग्जाम में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी दोस्तों? आ सकती है ना। तो ये कुछ प्रमुख झीलें हैं जो दो हर एग्जाम में, मतलब किसी ना किसी एग्जाम में आई हुई है, वो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, बात करें गुजरात के जो प्रमुख पर्वत एवं शिखर है उनके बारे में बात कर लेते हैं। गिरनार का पर्वत कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में। गब्बर पर्वत कहाँ पर है? ये भी गुजरात में। जीर्णोधीर पर्वत कहाँ पर है? ये भी गुजरात में। मानगढ़ की पहाड़ियां कहाँ पर है? ये भी गुजरात में। और पारनेर का पहाड़ी, ये भी कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में। आपको एक चीज अवश्य याद रखनी है दोस्तों, गुजरात का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो गुजरात का सर्वोच्च शिखर है दोस्तों गिरनार का। कौन सा है दोस्तों? गिरनार का। नाम याद रखेंगे, काफी इंपोर्टेंट है। गुजरात का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो गिरनार का शिखर है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों राज्य के कुछ प्रमुख जो अभ्यारण्य या नेशनल पार्क हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे सबसे इंपोर्टेंट गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? गुजरात में। कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में। वेलावदार का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में। वंशदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में। ये वो राष्ट्रीय उद्यान है जो आपको याद रखने हैं। बाकी और भी आपको याद है तो और अच्छी बात है, पर ये प्रमुख है, इनके नाम अवश्य याद रखने। जैसे गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? गुजरात में। कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में। वेलावदार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में। वंशदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में। याद रखेंगे नाम, बिल्कुल याद रखेंगे। बात करते हैं दोस्तों गुजरात की जो सीमा है वो कितने राज्यों से मिलती है, यानी गुजरात अपनी सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करता है। ठीक है दोस्तों, तो गुजरात अपनी सीमा दोस्तों 3 राज्यों के साथ साझा करता है। कितने राज्यों के साथ साझा करता है दोस्तों? 3 राज्यों के साथ साझा करता है। कौन कौन से राज्य? एक तो राजस्थान के साथ साझा करता है, एक मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है और एक महाराष्ट्र के साथ साझा करता है। तो ये 3 राज्य जो गुजरात से सीमा साझा करते हैं। आपको ये मैप दिख रहा है दोस्तों? बिल्कुल। इसमें दोस्तों आपको ये ऊपर की तरफ यानी उत्तर की तरफ राजस्थान से सीमा साझा करता दिख रहा होगा, और ये आपको मध्य प्रदेश दिख रहा होगा दोस्तों पूर्व की तरफ, और नीचे ये आपको दक्षिण की तरफ महाराष्ट्र से सीमा साझा करता दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, गुजरात राज्य दोस्तों 3 राज्यों से तो सीमा साझा करता है, मतलब अंतरराज्यीय सीमा तो 3 राज्यों से साझा करता है, लेकिन एक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। और वो किसके साथ साझा करता है? पाकिस्तान के साथ साझा करता है। किसके साथ साझा करता है? पाकिस्तान के साथ साझा करता है। ये आपको दिख रहा है मैप? बिल्कुल, ये आपको पाकिस्तान दिख रहा होगा। ये जो कच्छ वाला इलाका है ना दोस्तों गुजरात का, ये सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। याद रखेंगे, बिल्कुल। गुजरात राज्य दोस्तों 3 राज्यों से सीमा साझा करता है, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है किसके साथ दोस्तों? पाकिस्तान के साथ। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बात करें दोस्तों
गुजरात राज्य में जो प्रमुख मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। और इसी के साथ हमारा गुजरात राज्य का जो राज्य दर्शन है वो भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे प्रमुख जो प्रसिद्ध मंदिर है उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सोमनाथ का मंदिर काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट मंदिर जो है वो आपके लिए सोमनाथ का मंदिर है। ये आपको इमेज दिख रही है दोस्तों नीचे, ये सोमनाथ का मंदिर है। ये कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है दोस्तों, बात करें स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर है? ये भी गुजरात में। द्वारकाधीश का मंदिर कहाँ पर है? ये भी गुजरात में। ये आपको इमेज दिख रही है दोस्तों, ये द्वारकाधीश का मंदिर है। ये कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है दोस्तों, रुक्मणी मंदिर कहाँ पर है? ये भी गुजरात में। श्री संतुरजय मंदिर कहाँ पर है? ये भी गुजरात में। सूर्य मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? ये भी गुजरात में। और नीलकंठ धाम स्वामी नारायण मंदिर कहाँ पर है? तो ये भी गुजरात में है। कुछ प्रमुख मंदिर है जो मैंने आपको बताया, एक बार रिवाइज करा दूं आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे सोमनाथ का मंदिर गुजरात में, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर गुजरात में, द्वारकाधीश का मंदिर गुजरात में, रुक्मणी मंदिर गुजरात में, श्री संतुरजय मंदिर गुजरात में, सूर्य मंदिर गुजरात में, नीलकंठ धाम स्वामी नारायण मंदिर कहाँ पर है? ये भी गुजरात में। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। तो इसी के साथ हमारा दोस्तों गुजरात राज्य दर्शन भी समाप्त होता है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मुझे ऐसी उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी है, आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रही होगी। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन अवश्य बताएं। और जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के दिए उनके आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। ठीक है दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये वाली पीडीएफ और आने वाली सभी क्लासेसों की पीडीएफ आपको उसी ग्रुप पर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन अवश्य बताया करें कि आपको क्लास कैसी लगी। मुझे ऐसी उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। और जो मेरे प्यारे साथी नए हैं वो इस चैनल को देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल पे जुड़े हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है दोस्तों, और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी क्लासेसों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन अवश्य बताएं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए राज्य दर्शन के साथ, एक नए राज्य के बारे में जानेंगे। उस राज्य से भी जितने भी संबंधित क्वेश्चन बनेंगे सामान्य जानकारी के, वो सारे हम कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए राज्य के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।